तो एक व्यक्ति जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था और तभी वहां से एक व्यक्ति निकल करके जा रहा था। उसने जब ये दृश्य देखा और विचार किया कि देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है, कितना मूर्ख व्यक्ति है, जिस डाली पर बैठा है वो उसी डाली को काट रहा है। यदि ये ऐसे ही काटता रहा तो थोड़ी देर बाद ये डाली के साथ ही नीचे गिर जाएगा। तो उसने कहा, अरे ओ भैया, आप जिस डाली को काटने के लिए लगे हो, थोड़ी देर बाद आप नीचे गिरने वाले हो, थोड़ी देर बाद नीचे गिरने वाले हो। इतना बोल करके वो व्यक्ति वहां से निकल करके सीधा चला गया। अब जो पेड़ पर बैठा, डाली पर बैठा, उसने विचार किया, हाँ हमें वृक्ष काटते काटते वर्षों हो गए, पूरी जिंदगी हो गई और आज तक हम काटते काटते गिरे नहीं, तो आज कैसे गिर जाएंगे। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जैसी डाली कटी, डाली कटी, डाली के साथ में ही वो व्यक्ति नीचे गिर पड़ा। अब जैसे ही नीचे गिरा तो उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति निकल करके गया था, उसने कहा था ना कि थोड़ी देर बाद आप गिरने वाले हो। तो उसने विचार किया, भाई हमें वृक्ष काटते काटते पूरा जीवन हो गया और आज तक हम नीचे गिरे नहीं कभी, और अभी अभी जो व्यक्ति निकल करके गया उसने कहा था कि आप थोड़ी देर बाद नीचे गिरने वाले हो, और थोड़ी देर बाद ही हम नीचे आ गए। अरे मुझे तो लगता है वो कोई भविष्य देखने वाला व्यक्ति है, मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान है। अरे जिसने बताओ मेरे भविष्य के बारे में बताया कि आप थोड़ी देर बाद गिरने वाले, और भैया उसने कहा वैसा ही हुआ, मैं नीचे गिर पड़ा। अब इस मूर्ख व्यक्ति को इतना पता नहीं है कि जिस डाली पर बैठा उसी को काट रहा था, डाली कटी तो मैं भी नीचे आ गया। लेकिन नहीं, इसने विचार किया कि वो तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान ज्योतिषी दिखाई देता है, जिसने मेरे भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जान लिया और मुझे बता दिया कि आप थोड़ी देर बाद गिरने वाले। अब ये तुरंत खड़ा हुआ, दौड़ पड़ा। इसने कहा जब उनको इतना पता है कि मैं गिरने वाला हूं, तो उनको इतना भी पता होगा कि मैं कब मरने वाला हूं। अब ये दौड़ता दौड़ता, भागता भागता उनके पीछे पीछे आ रहा है। अब जैसे ही महाराज उनके पीछे पीछे आया, वो व्यक्ति मिल गए, चरणों को पकड़ करके लेट गया। अरे महाराज कृपा कीजिए, मेरे भविष्य को और आगे भी देखिए कि अब मेरी मृत्यु कब होगी बताइए। उसने कहा मृत्यु कब होगी? अरे भाई हटो हटो, कौन आप, हटो हटो। बोले हम वही हैं जो आप अभी अभी मुझसे कह करके आए हो कि आप डाली के साथ नीचे गिरने वाले हो थोड़ी देर बाद। और ठीक ऐसा ही हुआ, जैसा आपने कहा था ना वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद मैं डाली के साथ ही नीचे गिर पड़ा। अरे महाराज आप तो ज्ञानी हो, विद्वान हो, आप मेरे जीवन काल के बारे में बताइए कि मेरा मरण कब होगा, मृत्यु कब होगी। अभी उनके पैरों को छोड़े नहीं, पकड़ के रखा, पकड़ लिए महाराज, छोड़े नहीं, उनको कहीं जल्दी जाना था। अब ये पैरों को नहीं छोड़े। तो अब उस व्यक्ति ने विचार किया कि ये मूर्ख व्यक्ति है, इससे कैसे भी करके जान बचा लूं अपनी। तो उसने क्या किया, एक धागा लिया, एक धागा लिया और लेकर के हाथ में बांध दिया। बोले सुनो, जिस दिन ये धागा टूट जाएगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे धागा बांध दिया, इसने पैरों को छोड़ दिए, वो व्यक्ति चला गया। अभी अपने घर आ गया। अब जैसे ही घर आया, अब एक हाथ से काम काज ना करे, एक हाथ को पीछे छुपा करके रखे, एक हाथ से घर का काम काज करे। अब 2-4 दिन हुए पत्नी को देखते देखते, तो एक दिन पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आप एक हाथ को पीछे छुपा करके रखते हो और एक हाथ से काम काज करते हो, क्या बात है इस हाथ में, कोई चोट है क्या, क्या हुआ है, दिखाओ हाथ अपना। तो इसने कहा देवी तुझे नहीं पता। बोली ये जो धागा है ना, ये धागा जिस दिन मेरे हाथ से टूट जाएगा उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये धागा जिस दिन टूट जाएगा उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी को कहा कि कितना मूर्ख व्यक्ति, न जाने किसकी बातों में आ गया, ये धागा से क्या संबंध है मृत्यु का।
पत्नी ने कहा कि स्वामी ये धागा वागा कुछ नहीं होता, हटाओ इसको तोड़ दो। अब पति हाथ को खींचे, पत्नी धागे को खींचे, पति हाथ को खींचे, पत्नी धागे। अब ऐसी करते करते धागा टूट गया। अब क्या हुआ, धागा टूट गया। अब जैसे धागा टूटा महाराज बीच आंगन में जाके लेट गया। हम तो मर गए, धागा टूट गया, हम मर गए मर गए मर गए। आंगन में जाकर के लेट गया। अब तो महाराज सुबह से लेकर के दोपहर हो गया मगर ये खड़ा ना हुआ। एक ही बात कहे, मर गए मर गए। अब हमें कोई शमशान घाट में पहुंचाए। अब महाराज ये पत्नी से कहे, देवी अब मैं तो मर गया, मरे हुए व्यक्ति को घर में ज्यादा देर तक रखते नहीं है, इसलिए शमशान घाट में पहुंचा दो हमें। तो महाराज उसकी जो पत्नी थी 2-4 व्यक्तियों को लाई बुला के बोली, इसको शमशान घाट में सुला कर क्या हो, तसल्ली तो हो जाएगी इसको। ले गए महाराज। अब जैसे शमशान घाट में ले गए, सुला दिया, लोग आ गए घर अपने, पड़ा रहे यहीं पर। अब क्या हुआ कि 4 व्यक्ति उसी गांव के लिए जा रहे थे। जिस गांव का ये व्यक्ति है शमशान घाट में पड़ा है, उसी गांव के लिए जा रहे थे। लेकिन शमशान घाट से 2 मार्ग थे, रास्ते 2 थे। अब उनको यह ना पता कि हमें इस मार्ग से जाना है कि इस मार्ग से जाना है। अब बेचारे आकर के रास्ता भूल गए, भटक गए। अब विचार करें कि भैया रास्ते 2 हो गए, अब कौन से जाएं, इससे जाएं या इससे जाएं, किससे जाएं। अब ये शमशान भूमि में पड़ा सबकी बातों को सुनने लगा। शमशान भूमि में पड़ा सबकी बातों को सुनने के लिए लगा। बोले अब ये 4 व्यक्ति मार्ग भटक चुके हैं, अब इनको बताने वाला कोई नहीं है। अब इसने कहा, अरे भैया। उन्होंने सुना तो इसके पास में आए, बोले क्या है। अब इससे पूछा कि भैया आप हमें इस गांव का जाने के लिए रास्ता कौन सा है बताइए। अब इसने कहा क्या करें, मार्ग तो हमको पता है, रास्ता तो हमको पता है कि कौन सा है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं। अरे भैया हम तो शमशान भूमि में मरे पड़े हैं, यदि हम जिंदे होते तो आपको बता देते, हम तो मरे पड़े हैं। कहने का सारांश क्या है, हम जीते जी भी मरे हैं, हमको पता नहीं है गलत क्या है सही क्या है। इसलिए अपने विवेक से दिमाग से काम कीजिए कि हमें संसार में करना क्या है, रहना कैसे, खाना क्या है, पीना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ये तो हम सब जानते ही है ना, क्योंकि हमारे पास में विवेक है, बुद्धि है, सब कुछ है हमारा। लेकिन एक मानव इस मनुष्य देह को प्राप्त करके यह नहीं जान पाया कि मुझे खाना क्या है, पीना क्या है, जाना कहाँ है, यही नहीं समझ पाया महाराज। पूरे जीवन में बोलना भी नहीं सीख पाया कि मुझे कब, किस समय, किस व्यक्ति से क्या बोलना है। ये बोलने के लिए महाराज पूरा जीवन लग जाता है, मगर बोलना नहीं आता। इसलिए महाराज सीखिए, मरे के समान नहीं रहिए। आप जिंदे हैं, हम सब जीवित हैं। तो ये ज्ञानमयी गंगा, भगवान की ज्ञानमयी गंगा आप सभी को राह, रास्ता दिखा रही है कि ये मार्ग ठीक है, ये मार्ग ठीक नहीं है। आप सभी सही मार्ग पर चलिए। और ये भागवत कथा हमें दिखा रही है मार्ग। ये कथा ना, श्रीमद् भागवत कथा हम इसलिए सुनते हैं कि जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक चुके हैं, अपने रास्ते को भूल गए हैं, वो कथा को सुन करके सही मार्ग पर आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। इसीलिए भैया रे धर्मी की राह